अभी ये छोटा वाला बच्चा क्या नाम है उसका? आराध्य। उससे मैंने पूछा कि भाई तुम्हें कथा समझ में आ रही है? उसने कहा हाँ गुरुजी पूरा पूरा समझ में आ रहा है, मुझे कथा में आपके बहुत इंटरेस्ट आता है। मैंने पूछा अच्छा तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? उसने कहा हाँ, और बड़ा सुंदर प्रश्न उसने पूछा। और वो सुबह सुबह आकर के प्रणाम करता है और दो चार प्रश्न भी पूछता है और आशीर्वाद लेता है और खूब अच्छी अच्छी बातें करता है। तो ये माता पिता के संस्कार है, याद रखिए। अपने बच्चे के पेट की चिंता तो एक कुतिया भी कर लेती है, लेकिन सच्चे माता पिता वही हैं जो अपने बच्चों के केवल पेट की चिंता नहीं बल्कि उनके संस्कारों की भी चिंता करते हैं। अगर आप एक पिता हैं तो अपने बच्चों को ऐसा उनमें ऐसे संस्कार दें कि वो विद्वानों की सभा में, संतों की सभा में आगे की पंक्ति में बैठे। और यदि आप एक पुत्र हैं तो ऐसे आदर्शमय जीवन जिए कि आपके माता पिता से लोग पूछें कि भाई आपने ऐसी कौन सी तपस्या की जिसके कारण आपको ऐसा बेटा मिला। यहां बैठे युवाओं से मेरा निवेदन है, आप अपने माता पिता के लिए कुछ कर सको ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आप नौकरी से लौटो, ऑफिस से लौटो, बाहर से लौटो, तो सीधा अपने कमरे में जाने से पहले एक बार अपने माता पिता के कमरे में जाओ। माता पिता के कमरे में जाकर के पूछो कि माँ आप कैसी हो, पिताजी आप कैसे हैं। मैं सत्य कहता हूँ ये चार शब्द ही आपके माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराने का सुख दे देंगे। तो आप एक पुत्र हैं, माता पिता दो चार बात कह देते हैं, उसको तपस्या समझ करके सहन करना, यही एक पुत्र के लिए गृहस्थ आश्रम की तपस्या है। ऐसे ही पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। और आज तक थोड़ी ज्ञान की बातें होंगी और कल से फिर हम लोग भगवान के अवतारों की जल्दी जल्दी कथाएं सुनेंगे। तो आज कुछ कथा से लेते जाइए भाई, हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। पत्नी का धर्म क्या है? पति की सेवा करना। अच्छा कितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, इनमें से कौन कौन ऐसी है जो रोज अपने पति को प्रणाम करती है? जरा हाथ उठाइए। एक दो। मुझे तो लगता है अगर मैंने पतियों से पूछ लिया तो पति उठा देंगे कि हम ही करते हैं महाराज, वो कहाँ करने वाले। देखिए एक सज्जन कह रहे थे महाराज करवा चौथ के दिन तो पति पति होता है, बाकी दिन पत्ती हो जाती है। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। अब पूछेंगे महाराज पति की सेवा क्यों करें? रामचरितमानस में आता है स्वयं भगवान जालंधर नाम के राक्षस का वध इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री है। तो जब आप पातिव्रत धर्म का पालन करेंगे तो आपके पातिव्रत धर्म से आपके पति की रक्षा सुरक्षा स्वयं भगवान करेंगे। तो पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। अब मान लो पति थोड़ा खड़ूस टाइप का है, रावण जैसा है, तो भी उसका अपमान न करना, बल्कि भगवान मुझसे तपस्या करा रहा है ऐसा समझ करके पति की सेवा करना, यही एक पत्नी के लिए गृहस्थ आश्रम की तपस्या है। ये बात तो ठीक है कि भाई पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कोई पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पतियों को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। एक सज्जन उन्होंने कहा महाराज रामचरितमानस में तो लिखा है कि स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिए, तो मैंने भी उन्हें रामचरितमानस में दूसरी चौपाई खोल करके दिखाई। एक नारी व्रत रत सब जागे। भगवान श्री राम एक ऐसे राजा थे, भगवान श्री राम के पहले जितने भी राजा हुए हैं वो एक से अधिक रानियों को रखते थे। महाराज दशरथ की भी कई रानियां थी, 3 तो उनकी पट रानियां थी, लेकिन भगवान श्री राम एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने बहुपत्नी प्रथा का त्याग किया। उन्होंने सीता को ही अपनी पत्नी बनाया। यहां तक यज्ञ के समय जब बात हुआ कि भाई बिना पत्नी के आप नहीं बैठ सकते, तो उन्होंने मिट्टी की सीता जी की प्रतिमा बनाई। तो पति का धर्म है पत्नी व्रता। ऐसे ही जब बहू नई नई घर में आई तो सासू मां क्या करती? शास्त्र कहता है कि जब
बहू नई नई घर में आती है तो उसे परिवार के लोगों के विचार समझने में कम से कम 3 साल लग जाते हैं, किसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, क्या पसंद है, क्या नहीं। लेकिन उसे आए 3 दिन में नहीं हुए कि सासू माँ चूल्हे में ढकेल देती, चलो। अपनी बिटिया 10 बजे सो करके उठे, कोई बात नहीं, अरे बिटिया है। अब बहू यदि 6 बजे से 7 बजे हो गया तो अरे राम राम, घर से क्या सीख करके आई। तो बहू को बहू ना मानना, बल्कि बहू को बेटी मानना, यही एक सासू माँ के लिए गृहस्थ आश्रम की तपस्या है। बहुत एकादशी व्रत से सब करने की जरूरत नहीं है, वो सब तो करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहू को बहू न मान करके अपनी बेटी मानना। एक सज्जन कह रहे थे, महाराज शादी के समय लोग पति पत्नी की कुंडली मिलाते हैं ना, मुझे लगता है सब बेकार है। शादी के समय पति पत्नी की कुंडली मिले चाहे ना मिले, सास बहू की कुंडली जरूर मिला देनी चाहिए। 2 माताएं आपस में बातें कर रही थी। एक ने कहा, बहन क्या बताएं, जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, अब सास बन गई हूं तो बहू अच्छी नहीं मिली। देखिए, रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों भाई विवाह करके अपनी अयोध्या में वापस लौट करके आते हैं, महाराज दशरथ माता कौशल्या से कहते हैं, कौशल्या वधुलरी कहनी परे घर आई, राखो नयन पलक की नाई। हे कौशल्या, ये बहुएं छोटी अवस्था में तुम्हारी घर में आई हैं, तो तुम सास बन करके मत रहे, बल्कि जैसे पलके नेत्रों की देखभाल करती हैं, हमारे ऊपर कोई थोड़ा सा भी आक्रमण करे तो तुरंत पलके गिर जाती हैं, यानी पलके हमारे नेत्रों की देखभाल करती हैं। ठीक उसी प्रकार से राखो नयन पलक की नहीं, तुम अपने इन बहुओं को बहु मत मानना, बल्कि अपनी बेटी मानना। ऐसे ही आजकल की बहुएं भी सास ससुर को सास ससुर ही समझती रह जाती है, माता पिता नहीं समझ पाते। शास्त्र कहता है, विवाह होने के बाद अब उस बहन को अपने मायके से संन्यास ले लेना चाहिए। वहां क्या हो रहा है क्या नहीं, वहां हस्तक्षेप करने नहीं जाना चाहिए। अब उसके पति का घर ही उसका घर है, उसके पति के रिश्तेदार ही उसके रिश्तेदार हैं, उसके पति के माता पिता ही उसके माता पिता हैं। लेकिन आजकल तो महाराज, पहले मैं हमेशा कथाओं में कहा करता हूँ कि पहले तो बड़े बड़े राक्षस आते थे महाराज, अघासुर, बकासुर, कौन कौन से, और आजकल एक नया राक्षस आ गया, फोनासुर, हमारे पास भी। अब बेटी की शादी हुई, घर में उसने कदम रखा, तब तक फोनासुर में घंटी बजी। माँ ने, हाँ बिटिया पहुंच गई, हाँ माँ पहुंच गई, ये तो ऐसे कह रही है, अच्छा तो ऐसे कह रही, तो ऐसे कर। मैंने पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज ने अपने कमेंटमेंट में कहा था कि भारतवर्ष में जितने भी तलाक के मामले आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण एक स्त्री का अपने मायके से अधिक संबंध रखना है। तो मैंने तो ऐसा भी सुना है कि ऐसा नियम निकलने वाला है कि भाई जब शादी हो जाए तो साल की 2 साल तक वो अपने घर बात ही न कर पाए, ऐसा नियम निकलने वाला है। बोलो राधे राधे। इंदौर में मैं कथा करने के लिए गया तो एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा, महाराज एक बार मैंने अपनी बेटियों से पूछा कि बेटियों, जब तुम लोग कॉलेज जाती हो, इंटरवल होता है तो आपस में क्या बातें करती हो? तो मेरी बेटी ने बताया, पिताजी जब हम सारी सहेलियां इकट्ठी होती हैं तो आपस में यही बातें करती हैं। एक कहती है, देखो 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 मेरे पास तो ऐसी युक्ति है, मैं तो ऐसी युक्ति लगाऊंगी कि मेरी सास मेरे पीछे पीछे चलेगी। दूसरी कहती है, तू क्या लगाएगी? मैं तो ऐसी युक्ति जानती हूँ, सास ससुर पति सब मेरे पीछे पीछे चलेंगे। तो आजकल की बहुएं भी सास ससुर को सास ससुर ही समझती रह जाती हैं, माता पिता नहीं समझ पाते। सास ससुर को सास ससुर न मान करके अपने माँ के समान मानना, अपने पिता के समान मानना, यही एक बहू के लिए तपस्या है। सासू माँ 2-4 बात कह देती हैं, ससुर ये थोड़ी खरी खोटी सुना देते हैं, तो बदले में उनका अपमान न करना।
बल्कि भगवान मुझसे तपस्या करा रहा है, ऐसा समझ करके उसे सहन करना, यही एक बहू के लिए गृहस्थ आश्रम की तपस्या है। अब ये बात कहने सुनने के लिए तो ठीक है, लेकिन एक बहन आई, उसने कहा महाराज ये सब बात तो ठीक है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है, सास बहू का झगड़ा, ये कभी मिटता ही नहीं। तो जिसके यहाँ भी झगड़ा हो, इस कहानी को सुन लो। एक सास बहू में रोज झगड़ा होता था। पहले तो बात शुरू होती थी धीरे 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 गाली गलौज से बढ़ते 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 बढ़ते